अस्सलामुअलैकुम। कोड विद वकार चैनल में खुशामदीद। आज हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि एचटीएमएल में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को हम यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं या हम सबलाइम टाइप कर देंगे और सबलाइम पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट जो है वो ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम जो है मैं सबलाइम टेक्स्ट का कलर स्कीमा चेंज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत डार्क है। हम प्रेफरेंसेस में जाएंगे, कलर स्कीमा में जाके ये हमारे पास पूरा कलर स्कीमा है। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ मैक क्लासिक, ये बेहतर है। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल लेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक न्यू फाइल आ जाएगी। अब हम इस फाइल को सबसे पहले सेव करेंगे, फाइल सेव। यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल की लोकेशन बताएंगे कि हम अपनी फ़ाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक फ़ोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा। ये हमारा HTML का फ़ोल्डर है। HTML जब भी हम यूज़ करते हैं, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं वेब के हवाले से, तो हमेशा हमारी जो फर्स्ट फाइल है वो इंडेक्स के नाम से बनाई जाती है। ये तो हमारा स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने इंट्रोडक्शन की फाइल बनाई थी, पर हम जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो फर्स्ट फाइल जो है होम फाइल वो इंडेक्स के नाम की होती है और आई स्मॉल में लिखा जाएगा, index.html यहाँ पर हम टाइप करेंगे। इसके अलावा हमारे फिर और जितने भी पेज होंगे उनके हम अलग अलग नाम रखेंगे, पर फर्स्ट फाइल जो हमारी होगी वो index.html की होगी। आप जब भी यूट्यूब, फेसबुक, गूगल ओपन करते हैं तो हमेशा फर्स्ट फाइल जो ओपन होती है वो index.html की होती है। तो यहाँ पर हमने index.html लिखा और इस फाइल को सेव किया। तो देखें यहाँ पर जो है हमारे पास index.html की फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है सबलाइम टेक्स्ट ने हमें एक और बेनिफिट ये मिलेगा कि हम अपने कोड को बहुत ही शॉर्ट कट में टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTML, जब मैं टैब बटन प्रेस करूँगा तो ये देखें HTML की ओपनिंग और क्लोजिंग खुद हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एंगल ब्रैकेट ओपन करके HT टाइप करता हूँ और उसके बाद टैब बटन प्रेस करूँगा तो देखिए हमारे पास पूरा सिंटैक्स आ गया। इसको हम जूम करते हैं, कंट्रोल प्लस बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास जूम हो जाएगा। अब देखें जब मैंने एंगल ब्रैकेट ओपन किया, HT टाइप किया और टैब बटन प्रेस किया तो हमारे पास जो है वो HTML का पूरा सिंटैक्स आ गया। सबसे ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पर डॉट टाइप HTML, तो HTML के वर्ज़न की डिक्लेरेशन की है और उसके बाद हमारे पास जो हमने सिंटैक्स पढ़ा था स्टार्टिंग में वो यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है। अब टाइटल में हम यहाँ पर लिखते हैं आई सेकेंड क्लास। ठीक है, यहाँ पर हमने टाइटल डिफ़ाइन किया और उसके अलावा जो है अपनी फ़ाइल का आउटपुट हम चेक करते हैं कि जो हमने टाइटल डिफ़ाइन किया है वो शो हो रहा है या नहीं। सबसे पहले फ़ाइल को सेव करेंगे, कंट्रोल-S। अब ब्राउज़र को ओपन करने के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र पे भी क्लिक कर सकते हैं। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा ब्राउज़र ऑटो ओपन होगा और उसमें हमारा आउटपुट शो होगा। कि मैंने यहाँ पर ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक किया तो ये हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया और यहाँ पर हमारा टाइटल जो है शो हो रहा है। इसी तरह हम बॉडी में आके आज मज़ीद कुछ वर्क करते हैं। यहाँ पर मुझे पैराग्राफ इंसर्ट करना है तो मैं P लिख के और टैब बटन प्रेस करूँगा तो टैग की ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑटो हो जाएगी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर टाइप किया, दिस इज़ अ फर्स्ट पैराग्राफ। मैं इसको सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र में जाके इसको चेक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, देखें सबसे पहले तो मैं एक हेडिंग इंसर्ट करूँगा
टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, सेव किया। यहाँ पर आके हम इसको रिफ्रेश करेंगे। फाइल सेव नहीं हुई, दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखें हमारे पास जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग शो हो गई। अब इसके नीचे मुझे एक लाइन चाहिए, हेडिंग के नीचे मैं एक लाइन डिक्लेयर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, H1 के साथ ही हम एक HR टैग का यूज़ करेंगे। HR हॉरिजॉन्टल रूल, HR जो है हम लाइन क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने HR टाइप किया। अब इसको हम देखेंगे तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई। अब इसके नीचे हम तमाम टेक्स्ट पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले जो है मैंने एक पैराग्राफ इंसर्ट किया। अब फर्स्ट को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, मतलब इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। और फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पर बी टैग का यूज़ करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर फर्स्ट टेक्स्ट से पहले बी टैग की ओपनिंग की और फर्स्ट टैग के एंड में आके मैं बी टैग को क्लोज़ करूँगा। सबलाइम टेक्स्ट में हमें ये बेनिफिट मिलता है, जैसे हम एंगल ब्रैकेट लिख के फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे तो ये ऑटो टैग को क्लोज़ कर देगा। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। ये देखें हमारे पास जो है, इसको मैं जूम करता हूँ कंट्रोल प्लस के साथ, हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड जो है वो बोल्ड हो चुका है। मतलब हमारे पास जो है बोल्ड जो है टेक्स्ट जो है वो हमने बोल्ड कर लिया। अब जो है इसी तरह हम दोबारा एक और पैराग्राफ टाइप करते हैं। दिस इज द सेकंड पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ में मुझे सेकंड को जो है वो इटैलिक करना है। तो इटैलिक के लिए जो है हम लोग यहाँ पर आई का यूज़ करेंगे। आई स्टैंड फॉर इटैलिक। आई टैग ओपन किया और सेकंड के लास्ट में आके हमने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। अब हम इसको सेव करेंगे और ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करते हैं। तो देखें हमारे पास जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें जो सेकंड वर्ड है वो इटैलिक हो चुका है। इसी तरह हम अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। मैं एक और पैराग्राफ इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, दिस इज़ अ थर्ड पैराग्राफ। और थर्ड पैराग्राफ में इस टेक्स्ट को के नीचे में अंडरलाइन लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन। अब अंडरलाइन हमने थर्ड के बाद जो है यू को क्लोज करना है। फाइल सेव की और रिफ्रेश। देखिए हमारे पास जो थर्ड लिखा हुआ है वो अंडरलाइन हो चुका है। लेकिन अगर मैं एक वर्ड पे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों अप्लाई करना चाहूँ तो हम वो भी कर सकते हैं। वो किस तरह हम करेंगे, ये हमने दिस इज़ अ फोर्थ पैराग्राफ लिखा। फोर्थ को मैं बोल्ड भी करना चाहता हूँ, इटैलिक भी करना चाहता हूँ और अंडरलाइन भी करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमें टैग की सीक्वेंस का ख्याल करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बी एक्स को बोल्ड कर दें, यहाँ पर मैं बी को क्लोज करूँगा। इसी तरह अगर मुझे अंडरलाइन करना हो तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यू। अब देखें टेक्स्ट से पहले इस टेक्स्ट के डायरेक्ट साथ ही मैंने यू लिखा हुआ है और उसके जो है बी है। अब इसके टेक्स्ट के साथ ही मुझे यू क्लोज करना पड़ेगा, सीक्वेंस रखनी पड़ेगी। मतलब बी फर्स्ट में आएगा तो बी लास्ट में क्लोज होगा। इसके बाद जो है यू हमने डिक्लेयर किया है तो यू बी के क्लोजिंग से पहले क्लोज करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई इटैलिक, तो अब आई जो है मुझे वो यू की क्लोजिंग से पहले क्लोज करना पड़ेगा। तो आप जो भी HTML के टैग्स यूज़ करेंगे तो उनमें आप सीक्वेंस का ख्याल रखिएगा। अगर आपने कोई टैग पहले ओपन किया तो वो सबसे लास्ट में क्लोज होगा। इसी तरह जो टैग सबसे लास्ट में है, मतलब बी के बाद यू है, यू के बाद आई है,
तो आई जो है वो सबसे पहले कंटेंट के साथ ही क्लोज़ हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस हमें रखनी है। अपनी फाइल सेव करते हैं और यहाँ आके रिफ़्रेश करते हैं। अब देखें ये टेक्स्ट हमारे पास बोल्ड भी है, इटैलिक भी है और अंडरलाइन भी है, क्योंकि मैंने इस पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के तीनों एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। इसी तरह जो है हमारे पास मज़ीद कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से टेक्स्ट है। अब यहाँ पर हमने इंस्टेड ऑफ बोल्ड टैग यू कैन यूज स्ट्रॉन्ग टू लिखा है। हमारे पास जो है बोल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं बी। जैसे मैं इस बोल्ड वर्ड को बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर बी को ओपन एंड क्लोज़ करूँगा। लेकिन इसी तरह अगर मुझे स्ट्रॉन्ग वर्ड को भी बोल्ड करना हो तो यहाँ पर हम जो है स्ट्रॉन्ग लिखेंगे तो ये भी बोल्ड हो जाएगा। पहले ओल्ड HTML4 में या उससे पहले जो है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी लेटेस्ट HTML में जो है हम लोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं। आइए इसको चेक करते हैं। सेव किया, देखिए हमारे पास जो है जो जिस तरह बी टाइप करने पर लिखने पर हमारे पास जो है टेक्स्ट बोल्ड हो गया, इसी तरह स्ट्रॉन्ग जब हमने टाइप किया तो तब भी हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। इसी तरह हमारे पास जो है इटैलिक के लिए पहले जो हम यूज़ करते थे, पहले हम आई टैग यूज़ करते थे, अब जो है हम लोग EM का यूज़ करेंगे। जी तो इटैलिक अब इटैलिक जो है टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए पहले हम लिखते थे आई और यहाँ पर आई को हम कर देते हैं क्लोज। अब जो है अभी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए ज़्यादातर EM यूज़ किया जाता है। EM एम्फसाइज, यहाँ पर हम इसको क्लोज करेंगे, फाइल को सेव किया और ब्राउज़र में चेक करते हैं। देखें हमने जब आई लिखा तब भी हमारा टेक्स्ट इटैलिक हो चुका है, पर जब हमने EM यूज़ किया तो तब भी हमारा टेक्स्ट इटैलिक है। इसी तरह टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए पहले हम जो है टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए पहले हम आई यूज़ करते थे। मैंने एक पैराग्राफ इंसर्ट किया, इंस्टेड ऑफ अंडरलाइन पहले हम टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए यहाँ पर यू का यूज़ करते थे, यू टैग यहाँ पर लिखा, यू क्लोज किया। अब जो है हम अंडरलाइन के लिए इंसर्ट यूज़ करते हैं, INS इंसर्ट टैग यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम INS लिखेंगे तो हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। सेव किया, इसको हम चेक करते हैं। देखें जब हमने यू एलिमेंट का यूज़ किया तो तब भी हमारा टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो चुका है, और जब हमने INS इंसर्ट यूज़ किया तो तब भी हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो चुका है। इसी तरह हमारे पास फॉर्मेटिंग के मज़ीद कुछ और भी टैग्स हैं। अगर हमें अपने पैराग्राफ में किसी टेक्स्ट को स्मॉल में लिखना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके मैंने यहाँ पर लिखा है दिस इज़ अ स्मॉल टेक्स्ट। सेव किया, पहले इसको देखते हैं कि किस तरह शो होगा। यहाँ पर हमारे पास लिखा दिस इज़ अ स्मॉल टेक्स्ट। अब इस स्मॉल को जो है मैं मज़ीद स्मॉल करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हम स्मॉल एलिमेंट का यूज़ करेंगे। स्मॉल ओपन किया और यहाँ पर स्मॉल क्लोज हो जाएगा। हमने फाइल को सेव किया तो यहाँ आके हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें हमारा टेक्स्ट जो है वो स्मॉल हो चुका है। इसी तरह जो है हमारे पास
अगर किसी टेक्स्ट को कट करके उसकी जगह नया टेक्स्ट इंसर्ट करना हो, मतलब स्ट्राइक थ्रो करना हो, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, जिस तरह यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, द माउस प्राइस इज़, अब पहले प्राइस थे 350, ये मुझे कट करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डेल कि ये प्राइस अब नहीं रही, ये डिलीट हो चुकी है, और न्यू प्राइस जो है वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 250। अब ये मुझे इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा INS इंसर्ट कि अब ये प्राइस, माउस की जो न्यू प्राइस है वो 250 है। सेव किया, इसको हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है डेल हमने जब यूज़ किया तो हमारा टेक्स्ट जो है वो कट चुका है, स्ट्राइक थ्रो हो चुका है, और इंसर्ट करने पे न्यू प्राइस अंडरलाइन हो चुकी है। इसी तरह हमारे पास मज़ीद कुछ और भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। अगर हमें अपने पेज पे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट शो करना हो तो वो हम किस तरह करेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा, द नंबर इज़ 5th, या मैं यहाँ पर 10th लिखता हूँ। अब अगर मुझे TH सुपर स्क्रिप्ट करना हो, मतलब 10 के टॉप पे शो करना हो, तो हम किस तरह करें। पहले हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। सेव किया, रिफ्रेश, देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास नंबर इज़ 10th, TH भी उसी के साथ लिखा हुआ है। अगर मैं इसको सुपर स्क्रिप्ट करना चाहूँ तो मैं TH से पहले यहाँ पर लिखूँगा SUP सुपर, और यहाँ पर हम क्लोज़ कर देंगे। मतलब हमारे पास जो है द नंबर इज़ 10, और TH को हमें टॉप पे शो करना है, तो हम यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट का एलिमेंट यूज़ करेंगे। सेव किया इसको हमने, और यहाँ आके हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखें कि TH जो है वो सुपर स्क्रिप्ट हो चुका है। और अगर हमें सब स्क्रिप्ट यूज़ करना हो तो यहाँ पर हम किस तरह टाइप करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, द एटॉमिक मास C12। अब C12 एटॉमिक मास का फार्मूला है, 12 जो है वो मुझे सब स्क्रिप्ट में शो करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, C के बाद यहाँ पर जो है मैं लिखूँगा SUB स्टैंड फॉर सब स्क्रिप्ट। अब यहाँ पर देखें, सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम SUP टाइप करते हैं, और सब स्क्रिप्ट के लिए हम SUB टाइप करेंगे। सेव किया फाइल को, और यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास देखें 12 जो है वो सब स्क्रिप्ट हो चुका है। इसके बाद जो है अगर हमें टेक्स्ट को मार्क करना हो तो हम किस तरह टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे। अगर हाईलाइट करना हो तो यहाँ पर मैंने दिस टेक्स्ट इज अब इस हाईलाइटेड वर्ड को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मार्क। जब हम मार्क यूज़ करेंगे तो हमारा ये वर्ड हाईलाइट हो जाएगा। इसको हमने सेव किया, तो यहाँ पर देखें कि ये टेक्स्ट हमारा हाईलाइट हो चुका है। तो ये हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की क्लास है, जिसमें हमने टेक्स्ट के हवाले से तमाम फॉर्मेटिंग यूज़ की, जो कि हमारे वेबसाइट क्रिएट करते वक्त, वेब पेज बनाते वक्त जो है वो यूज़ में आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से जो भी मैंने टेक्स्ट बताए वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।